एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर ने रात को एक अजीब और डरावना सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं, बस एक दांत ही उनके मुंह में बचा रह गया। यह सपना इतना सजीव और भयानक था कि बादशाह नींद से घबराकर उठ बैठे। उनके माथे पर पसीना था और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सुबह भी अकबर का मन बेचैन रहा। वह बार बार उसी सपने के बारे में सोचते रहे। उन्हें लगा कि यह सपना जरूर किसी बड़ी अनहोनी या भविष्य की चेतावनी का संकेत है। उन्होंने तय किया कि वे इस सपने का अर्थ अवश्य जानेंगे। उन्होंने अपने दरबार के सभी विद्वान पंडितों, ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं को तुरंत बुलवाया। पूरे दरबार में गंभीरता छा गई। हर कोई बादशाह के सपने का रहस्य समझने में जुट गया। अकबर ने सबके सामने अपना सपना सुनाया। मैंने देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं, बस एक ही बचा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? एक एक करके सभी विद्वान अपने अपने अनुमान देने लगे। किसी ने कहा कि यह सपना धन की हानि का संकेत है। किसी ने कहा यह स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी हो सकती है। लेकिन एक सबसे बुजुर्ग और अनुभवी ज्योतिषी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार, भाई, बहन, चाचा, मामा, परिवारजन आपसे पहले इस दुनिया को छोड़ देंगे। इतना सुनना था कि अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या बकवास कर रहे हो? अकबर गरजे, तुमने यह कैसे सोच लिया कि इस तरह की अशुभ बात मुझसे कहनी चाहिए? यह अपशकुन है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस ज्योतिषी को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए और भविष्य में ऐसी नकारात्मक बातें दरबार में ना हो। सब विद्वान डर गए। किसी ने भी अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में आए और बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने एक अजीब सपना देखा है। मैंने देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं, केवल एक दांत बचा है। बताओ, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने पहले तो कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, यह तो एक अत्यंत शुभ सपना है। अकबर हैरान रह गए। शुभ सपना? जब सारे दांत गिर जाए और बस एक रह जाए, तो वह शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता और चतुराई से कहा, हुजूर, इसका अर्थ है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से अधिक दीर्घायु होंगे। आपके जीवन की अवधि सबसे लंबी होगी। आप सबसे पहले नहीं, बल्कि सबसे अंत में इस दुनिया से विदा लेंगे। यह तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको इतना लंबा जीवन मिलेगा। यह सुनते ही अकबर का चेहरा खिल उठा। वह बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें वही बात समझ आई जो पहले ज्योतिषी ने कही थी, लेकिन अंदाज अलग था। बीरबल ने नकारात्मक बात को सकारात्मक ढंग से कहकर बादशाह के मन को प्रसन्न कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सुनकर तो दिल खुश हो गया। तुमने वही बात कही है जो उस ज्योतिषी ने कही थी, लेकिन तुम्हारा तरीका कहीं ज्यादा समझदारी और संवेदनशीलता से भरा हुआ है। उन्होंने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और फिर से साबित हो गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और बोलने का ढंग उन्हें सब में अलग बनाता है। कहानी की सीख। बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे प्रस्तुत करने की कला में भी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।